कोई बात नहीं। बहन शैलजा जी, बहन शैलजा, बहन शैलजा, कांग्रेस पार्टी सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी माता बहनों एक बार सभी क्या कहेंगे, डबवाली हल्के में प्रचार करने के लिए आए हैं, क्या स्थिति है? बिल्कुल लोगों का बेहद रिस्पांस हमें मिल रहा है और महिलाएं भी खड़ी होकर अपनी बात कहती हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि महिलाओं में इतना आत्मविश्वास हमने पैदा किया है कि वो अपनी बात रख सकती हैं और कांग्रेस पार्टी ही महिलाओं की रक्षा करेगी। बीजेपी और मोदी की गारंटी का दावा कर रहे हैं, हमारी शैलजा का क्या दावा है? देखो, हमारा दावा कांग्रेस पार्टी का कभी झूठा नहीं है। हम 5 न्याय और 25 गारंटी की बात करते हैं। हर वर्ग को हमने न्याय देना है, केवल 4 अमीर लोगों को नहीं, जो कि मोदी जी की पॉलिसी है कि 4 धनाढ्य लोगों का ही फायदा हो और बाकी जनता को कटोरा देकर खड़ा कर दिया हो। क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं? मुद्दे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा नशे का है, उस पर हमने काबू पाना है, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। विजन क्या लेके चल रहे हैं? विजन यही है कि हम विकास करें और सबका विकास हो। इनकी तरह, भाजपा की तरह नहीं कि केवल नारा लिखा जाए दीवारों पर और ना किसी का साथ लिया, ना किसी का विकास किया। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये असूल, ये ध्येय रहा है कि हम गरीब से गरीब की समस्या को सुने, उसका हल निकालें और कोई भी वर्ग अपने आप को वंचित ना महसूस करे। आप शहर और गांवों का दौरा कर रहे हैं, कितना विकास आपको दिख रहा है? विकास कुछ दिख नहीं रहा। आपने देखा, लोग खड़े हो कर अपनी समस्याएं बता रहे हैं यहाँ पर। पूरे जिले की बात की जाए, सिरसा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या पोजीशन देखते हैं? देखिए, माहौल एक तरफा है। सिर्फ सिरसा जिला ही नहीं, हरियाणा के अंदर भी माहौल एक तरफा है। और तो सिरसा की बात करते हैं तो सिरसा का तो चुनाव टिकट से पहले ही तय हो गया था। पिछले 2 महीने पहले ही लोगों ने मन बना लिया कि यहाँ से हमने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। और जब से शैलजा जी आए हैं तो उत्साह डबल हो चुका है। और जिस प्रकार की लहर हमने तमाम हलकों में हम दौरा कर रहे हैं, तो जिस प्रकार की लहर दिखाई दे रही है, इस उससे ये लगता है कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस का अंतर है वो लाखों में होने जा रहा है। बीजेपी दावा करती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब जो मंगलसूत्र पर विवाद हो गया, पूरे मसले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब इनके पास यही रह गया। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं और राम की बात करते हैं। और राम के आड़ में ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, परंतु जनता समझ चुकी है। जिन लोगों ने बीफ पे चंदा लेके चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता समझती है कि ये सिर्फ राम का नाम वोटों के लिए यूज करते हैं। बाकी राम तो सबका है, पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का, सबका है राम। विधायक जी, मुद्दों पे चुनाव ना लड़कर मोदी की गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी, जनता किसकी गारंटी देता है? देखिए, कोई राहुल जी की गारंटी की बात नहीं है। राहुल जी ने तो अपने 5 न्याय और 25 गारंटी उन्होंने दी है कि हम जब हमारी सत्ता में आएंगे, किस प्रकार से हम एमएसपी की बात की, किस प्रकार से महिलाओं को 1 लाख रुपए, गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने की बात हो, तमाम वो मुद्दे जिससे लोगों का भला हो, वो बातें रखी हैं। और उनका एजेंडा अलग प्रकार का है। वो धार्मिक एजेंडे पे चल रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान पे चल रहे हैं, वो कब्रिस्तान की बात करते हैं कि हमने धारा 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया। कल भी मैं उनका बयान सुन रहा था। ये बातें लोगों को अब नहीं चुती। लोगों को चाहिए रोजगार। रोजगार नहीं है हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी है। लोगों को चाहिए आगे बढ़ने का रास्ता, जो रास्ते उन्होंने बंद कर रखे हैं। तो कि मैं ये कह रहा हूँ कि जनता सब समझती है। अगर उनको धारा 370 का ये होता तो वहां से चुनाव लड़ती, कश्मीर से 6 की 6 सीट जीतते। हम भी मानते कि लोगों को भाई धारा 370 का प्रभाव हुआ है। तो कहीं भी बीजेपी है वो डरी हुई है, और बीजेपी का डर हमें लग रहा था। कल आपने देखा नहीं कि किस प्रकार से अयोध्या में प्रोग्राम हुआ। ये जो डर की बात है कि आपका चुनाव आज हो रहा है और उससे 1 दिन पहले आप जो नाटक कर रहे हो, और ये हमें पता है जैसे तीसरे चौथे चरण में जब जाएगा तो ये बात आंसुओं तक आ लेगी। रोना धोना भी अभी स्टार्ट होना है इनका। विधायक जी,
क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है, दो गुटों में बंटी हुई, लगातार धड़े अलग अलग नजर आते हैं? देखिए कहाँ आपको, मुझे आप कोई भी पत्रकार साथी, मैं सभी से मैं कहना चाहूंगा कि सिरसा के अंदर आप कहीं भी दिखा दो, कोई गुटबाजी आपको कहीं दिखाई दे रही है, सब एक साथ मिलकर, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की है, ये देश को बचाने के लिए है। हम कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये गुटबाजी और ये देखो सिर्फ आंकड़ों में है, अखबारों में है, और कोई विचारधारा की थोड़ी बहुत बात होती भी है। ये नहीं है कि हमारे विचार सबके एक जैसे हों, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर जब बात कांग्रेस पार्टी की आती है, जब हाथ के निशान पे आते हैं, तो सब पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और अब बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ लोगों का गला काटकर हाथ बनाया गया, हाथ का निशान बनाया गया। देखिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूंगा। ये जग जाहिर है कि कौन क्या क्या बोलता है, क्या है। लोग सकारात्मक राजनीति चाहते हैं, अच्छी बात सुनना चाहते हैं, अच्छे काम चाहते हैं। ये काटने की बातें और ये दूसरी बातें हैं, इनसे लोगों ने परहेज कर लिया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लोगों के मन की सुनिए आप, लोगों का मन है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। ठीक ठीक। माहौल देख रहे हैं आप, आज कव्वाली के अंदर कार्यक्रम है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद गवाह हो। और जिस तरीके के आपने, क्योंकि मीडिया साथी हो, हर पार्टी की कवरेज करते हो, तुलना आप कर सकते हो। और मेरे हिसाब से जो मैंने 2009 से जब से चुनाव लड़ना शुरू किया है इस हल्के में, जो इस तरह का जो माहौल मैं पिछले 15 साल में पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा माहौल, और खासतौर पे गुड़ियावाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये परिवर्तन की लहर ये दर्शाती है कि शायद ऐसा अंडर करंट का जो उभर के बाहर आ रहा है, हो सकता है कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीत। आपके हल्के में कांग्रेस का क्या मतलब है? आपके हल्के में क्या मैं मानता हूं कि अमित को 67,000 वोट मिले थे, और उससे मैं मानता हूं कम से कम 20 और 25,000 वोट और ज्यादा मैडम को मिले। 67,000 अमित को मिले थे, हो सकता है 90 का आंकड़ा की हम चर्चा करते हैं, 90,000 के।